गांव के बाहर फैले खेत, दूर तक पसरी सूखी जमीन और बीच बीच में खड़े नीम पीपल के पेड़, यही वह संसार था जहां एक युवा लड़का रहता था। ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ समय मौसम से चलता था और जीवन मिट्टी की हालत से तय होता था। उस लड़के की उम्र बहुत ज्यादा नहीं, न वह पूरी तरह बच्चा था न पूरी तरह जवान। बचपन के सपने कब जिम्मेदारियों के बोझ में दब गए उसे खुद पता नहीं चला। उसके पिता एक किसान थे, या कहें कभी हुआ करते थे। लगातार सूखे और कर्ज ने उनके हाथों से हल छीन लिया था। अब खेत थे पर उम्मीद नहीं। यही उस लड़के की सामान्य दुनिया थी, हीरोज जर्नी का पहला चरण। एक ऐसा जीवन जहां हर दिन पिछले दिन जैसा ही था और हर आने वाला कल और कठिन लगता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत पर पहुंच जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर देखता, जैसे उससे जवाब मांग रहा हो, पर मिट्टी चुप रहती। गांव के लोग कहते थे इस जमीन में अब कुछ नहीं उगता, किसानी छोड़ दे, शहर चला जा। पर वह लड़का चुप रहता, क्योंकि भीतर कहीं एक सवाल था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। एक दिन गांव में पंचायत लगी। तय हुआ कि इस साल भी फसल की उम्मीद बेकार है। कई किसान शहर मजदूरी करने निकल पड़े। यहीं से उसके जीवन में कॉल टू एडवेंचर आया। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, बाकी लोगों की तरह हार मान लेना। दूसरा, उसी जमीन पर कुछ अलग करने की कोशिश। पर दूसरा रास्ता डरावना था। रात को वह देर तक जागता रहा। पिता की थकी हुई आंखें, माँ की चुप्पी और खाली खलिहान, सब उसके सामने था। मन ने कहा तू भी हार मान ले, हालात तेरे बस के बाहर है। यही था उसका रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। उसने खुद से कहा मैं कौन होता हूँ बदलाव लाने वाला, मैं तो बस एक किसान का बेटा हूँ। लेकिन गाँव में रहना सिखाता है कि जवाब हमेशा शब्दों में नहीं मिलते। अगली सुबह वह खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा किसान अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। सब सूखा था, फिर भी वह कुछ बो रहा था। लड़के ने पूछा जब फसल नहीं होगी तो क्यों मेहनत कर रहे हो? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस मिट्टी को हाथ से थपथपाया। यही उसका मेंटर था, बिना उपदेश के। उस दिन लड़के के भीतर कुछ बदला। उसने तय किया कि वह भी खेत छोड़ेगा नहीं, पर इस बार पुराने तरीके से नहीं। उसने किताबें नहीं पढ़ी थी, पर उसने जमीन को पढ़ना शुरू किया। पानी कहाँ ठहरता है, धूप कहाँ ज्यादा पड़ती है, हवा किस दिशा से आती है, वह सब समझने लगा। यहीं से उसकी थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग हुई। अब वह सिर्फ हालात का शिकार नहीं था, बल्कि प्रयास करने वाला व्यक्ति था। गांव के लोग हंसते थे, नई खेती करेगा, अकेला क्या बदल लेगा। ये थी उसकी टेस्ट, बाहरी ताने और भीतर का डर। उसने खेत में छोटे छोटे गड्ढे बनाए, बारिश का पानी रोकने की कोशिश की। कई बार मेहनत बेकार गई, कई बार मिट्टी फिर सूख गई। कभी कभी वह सोचता शायद सब सही कहते हैं। यही था अप्रोच टू द इनमोस्ट केव, वह बिंदु जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। एक रात तेज बारिश हुई। सुबह वह खेत पहुंचा तो देखा कुछ गड्ढों में पानी रुका हुआ था, मिट्टी नरम थी। उसने वहीं बीज बो दिए। दिन बीतते गए, कुछ नहीं हुआ। फिर एक सुबह मिट्टी के भीतर से हरी कोपल निकली। वह पल उसका ऑर्डियल था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असफलता के बाद भी उठना संभव है। पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जानवरों ने फसल खराब की, पानी फिर कम हुआ। वह थका पर रुका नहीं। कुछ महीने बाद उसके खेत में थोड़ी सी फसल खड़ी थी, बहुत ज्यादा नहीं पर असंभव भी नहीं। यही था उसका रिवॉर्ड। गांव वालों ने देखा, पहले हंसी, फिर चुप्पी और फिर सवाल, तूने क्या अलग किया? उसने कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, बस कहा मैंने हालात को दोष देना बंद किया। अब उसकी रोड बैक शुरू हुई। दूसरे किसान भी उसके साथ जुड़ने लगे। छोटे बदलाव, छोटे प्रयास, पर सोच बदली हुई। समय के साथ गाँव की तस्वीर बदलने लगी। पूरा गाँव अमीर नहीं हुआ, पर निराश नहीं रहा। वह लड़का अब भी वही था, साधारण कपड़े, मिट्टी लगे हाथ, और उसकी आंखों में हार नहीं थी। यही था उसका रेजरेक्शन। वह बदला नहीं था धन से, बल्कि सोच से। अंत में उसने कोई भाषण नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं कही। उसका जीवन ही संदेश बन गया, हार मानने से पहले खुद को बदलो। यही उसका रिटर्न विद द एलिसिड था, एक सीख जो खेतों से निकलकर लोगों की जिंदगी में उतर गई। कहानी की सीख, मोरल, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, असली हार तब होती है जब इंसान अपनी सोच बदलने से मना कर देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से पहले खुद को बदलता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है।